नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों कहां पर हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय सिया राम। हर महादेव। और उसके अलावा अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, चाइनीज में नी हाउ, जापानीज में कोनिचिवा, फ्रेंच में बोंसोir। प्रदीप जी हमारे Yako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. and wherever they speak whatever, we are there and everybody is waiting for the announcement of the Maharashtra CM. महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसकी अनाउंसमेंट की प्रदीप जी, उसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। हर एक को इंतजार कर रहा है। इंतजार। अरे हमें जो खबर मिल रही है कि शायद एक और चाइना मैन या गुगली या दूसरा मोदी जी बोल करेंगे। हो सकता है कि मुरलीधर मोहोल जो पूना के मेयर रह चुके हैं, इतने सालों से महापौर रह चुके हैं और अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन है, उनका नाम चल रहा है साहब। हो सकता है कि वो बन जाए। अरे तस्वीर तो दिखा दो मोहोल साहब की। अरे मुरलीधर मोहोल साहब की तस्वीर तो दिखा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। Mr. Modi is there he is. full of surprises. He's There he always surprising people. Is that the state, new the nation. is that the new CM of Maharashtra? I think one never knows. Anything can happen. With Mr. Modi one never knows. कोई बड़ी बात नहीं है कि इनको बना दिया जाए। वो पूना से हैं, पूना के As मेयर a रह CM, चुके he हैं। was unexpected Prime Minister, now Prime Minister Modi. Yes. Gujarat, and he performed exceedingly well to continue for 3 terms. और प्रदीप जी देखिए, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी को पहले बनाया, उसके बाद नायब सिंह सैनी को बनाया। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हर एक को ये सोच रहा था कोई जाट बनेगा, नहीं बनाया ऐसा। उसके बाद देखिए अपना क्या नाम है उसका, राजस्थान को देखिए, भजन लाल शर्मा जी कौन है किसी को मालूम नहीं, रिसर्च करना पड़ता था लोगों को। कहाँ से आए, कहाँ जी। और उसके बाद मोहन यादव जी हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन से जो MLA हैं वो उनको बना दिया। ये इन सब लोगों में एक चीज कॉमन है प्रदीप जी, एक फैक्टर जो है वो बहुत मजबूत है। ये सब लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं या कार्यकर्ता हैं और टोटली लॉयल हैं RSS के। टोटल लॉयल, लो प्रोफाइल, अपने आप को प्रोजेक्ट करने की इनमें कोई भी कोशिश नहीं की, कभी नहीं की। They were all handpicked because of their sincerity towards the organization, to the संगठन। और ये मोहोल साहब जो हैं, मुरलीधर मोहोल साहब जो हैं, ये 12 साल की उम्र में इन्होंने RSS ज्वाइन करी थी, राष्ट्रीय स्वयं संघ। आप कितने साल के थे सर जब आप RSS में गए? It's a long time, but I think you must have been about 10 or 11, 11 या 12 साल के आप भी थे। तो हो सकता है कि आपका भी नंबर आ जाए मुख्यमंत्री बनने के लिए महाराष्ट्र का। जी, in life anything happens. इन लाइफ एनीथिंग कैन हैपन। जबरदस्त है। तो absolutely fantastic. Anyway, but this is only speculation. This is absolutely speculation. I mean, people are still leaning towards Mr. Devendra Fadnavis. प्रदीप जी आपको क्या लगता है सर? I believe there's a pressure from Eknath Shinde ji right now that he wants all those portfolios, including home, which Fadnavis was earlier having, as we discussed earlier. आप भी बात कर रहे थे। And Eknath ji तो अपने डिमांड रखकर चले गए गाँव। बोले 2 days I am myself on what you call recluse off station, जो गाँव में जाके बैठा हुआ चिंतन अपने आप में, trying to find out the inner peace. At the same time, he has left the BJP and Mr. Modi and Amit Shah in a lurch. They want to settle things fast, but wants his way out. So, in this case, there could be a compromise where Fadnavis is concerned. That's right. They are working things that ठीक है, आपको भी नहीं देंगे, इनको भी नहीं देंगे, ये भी नहीं है, तो some pacifier with a new face, and then everything changes. So it seems like that. And in this bargain, the hard bargaining that Eknath Shinde ji कर रहे हैं, उस hard bargaining में Fadnavis might lose something. जी। Especially the chief ministership. Because तरह-तरह की बातें होते हैं, कोई भी चीज डिक्लेयर करना है, because BJP can easily do it. They have got everything. Ajit Pawar ने open support कर दिया already. It's unconditional support Ajit Pawar has given. If they want, they can do it. But dilly-dallying जिस प्रकार से फिर विनोद तावड़े जाके अमित शाह जी चर्चा करते हैं कि मराठा नॉन मराठा किस प्रकार से इफेक्ट होगा, देव फडणवीस जी को देंगे तो मराठा क्या ऑफेंड होगा, तो ये सब देख रहे हैं जो अननेसेसरी था। It was not required. I don't know why this delay is actually going to cause a problem where
chief ministership is of Maharashtra. is concerned. Engineering, could you please take a look why we are getting color bars on both of our cameras? अभी कलर बार आई दो फ्रेम के लिए, जरा प्लीज चेक कर लीजिए. तो they could be a surprise because That's 2 right. तारीख बोल रहे थे, 2 तारीख का 5 तारीख हो गए, अब 4 या 5 तारीख हो गया. yes. वो भी श्योर का, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आया नहीं जी. Nothing official about it. It's just presumptions that ये होगा. अब शिंदे जी अगर सोचे कि मैं और 2-3 दिन गांव में रहूंगा, तो it could go to 7, 8, 9, 10 until the और next. प्रदीप जी, जहाँ तक शिंदे जी का प्रश्न है, शिंदे जी जो हैं वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, साधारण आदमी नहीं है कि चुपचाप बैठ जाएं कहीं पे. मैं उम्मीद करता हूँ कि मान जाएंगे, ऐसी कोई बात तो नहीं है. तो वो बड़े बड़े प्रैक्टिकल आदमी है. लेकिन जो वहाँ से डिमांड आ रही है, मुझे मालूम नहीं है कहाँ तक ये सच है. जैसे मुरलीधर मोहोल साहब का जो नाम आया है, वो सिर्फ स्पेकुलेशन है, बातचीत हो रही है. लेकिन ये कहा जा रहा है एकनाथ शिंदे जी द्वारा या उनके लोगों द्वारा कि भाई अगर आप चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री बने शिंदे जी, तो जो डिपार्टमेंट्स, जो विभाग देवेंद्र फडणवीस जी के पास थे जब वो उप मुख्यमंत्री थे, इंक्लूडिंग होम मिनिस्ट्री एंड अर्बन डेवलपमेंट, वो सब एकनाथ शिंदे जी के पास जाने चाहिए. मुझे लग रहा है उसके ऊपर शायद कोई बातचीत हो रही हो. इन एनी इवेंट And he's refused, Eknath Shinde ji has refused to go to the center. Well, I don't want any union cabinet ministership. Or probably he's not getting the portfolio that he wants. So he prefers to be in Maharashtra. And second thing that he said in the press conference, he said, Ami, we are not the people who surrender. Ami ladna rahe hai. We are the people who, we are warriors, we are fighters. So that is the indication he gave that he is not going to rest just because somebody tells him, take these portfolios, he's going to fight for it. That's and right, absolutely. And he's showing it that he's going to fight for it. And the Congress, of course, seems to be very serious about the so-called EVM fraud that they are alleging. They are saying कि EVM में fraud हुआ है, धोखाधड़ी हुई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में. और तीसरी बड़ी खबर क्या है प्रदीप जी, आज की तारीख में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड स्टिल कर दिया वो संभल का जो मैटर था, संभल में जो शाही मस्जिद है उसको लेकर के जो सर्वे का जो मैटर था उन्होंने स्टैंड स्टिल पे कर दिया. भाई अभी रुक जाइए, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर एंड लाइफ एंड लिम्ब आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और उसके अलावा अभी राजस्थान में अजमेर शरीफ पे 830 साल पुरानी दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज की, मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की, जहाँ तो मतलब मैं खुद जाता हूँ वहाँ पे. तो अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे पहले शिव मंदिर हुआ करता था. तो होगा, मुझे मालूम नहीं है, होगा. लेकिन 1947 के बाद एक चीज़ सामने आई कि भाई अब इन सब चीज़ों को भूल जाइए. जो तीन जो हमारी जगह हैं वो हमें चाहिए. क्या है? अयोध्या, काशी और मथुरा. ये तीन जो हैं, आप इनको मतलब इनके ऊपर फैसला हो जाए तो बाकी जगह ऐसे वेरस चले. ये बात हुई थी. अब ये बार बार इस चीज़ का बाहर आना, ये आना वो आना, मतलब यहाँ पर भी सर्वे हो उधर भी सर्वे हो, तो ज़रा मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के माहौल के लिए ठीक नहीं है. मुझको ऐसा लगता है. Because I think there is no one particular, there has to be dialogue between two communities. तो community leaders कौन है, किससे बात करें? I mean that is what everything has to be, we have to settle. या सिर्फ कोर्ट पे, if you are going to the court, then you accept the verdict of the court. If not, you need to select your own leaders who is going to represent and you have find a solution for both Hindus and Muslims. अब सर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद उनका खुद विश्वास है ख्वाजा गरीब नवाज में. वहाँ खुद वो चादर भिजवाते हैं उनके सजदा नशीनों के हाथों. तो मतलब मुझको ऐसा लगता है कि इसको वी शुड पुट अ स्टॉप टू दिस नाउ. ये हिंदू मुसलमान टेंशन कुछ ज़्यादा हो गई है, इसको ज़रा कम करना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है. इन एनी इवेंट आई थिंक वी गॉट आवर गेस्ट विद अस. वी गॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट राइट नाउ. कैन वी हैव देम ऑन स्क्रीन प्लीज? गोपाल तिवारी जी तो मुझको दिख रहे थे, बाकी कौन है? सर आवाज कम आ रही है राजीव जी. कोई बात नहीं सर, अभी आपकी शक्ल भी नहीं दिख रही मुझको. यस गोपाल तिवारी जी, अभी आपको आवाज आ रही? हाँ अभी आ रही है सर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Dr. Surena Malhotra, lovely to see you again, ma'am. Lovely to see you again. And in spite of the fact that your party has not done very well, you are looking so good. How? वो इसका राज क्या है? इतने खुश नजर आ रहे हैं आप, इतनी अच्छी लग रही हैं. Party of Pawar sir, we are always positive. Yes, Whatever amazing. may come what may. चिंतित नहीं, भयभीत नहीं. और संजय ठाकुर साहब, नमस्कार सर. जय सिया राम. जय जय सिया राम, जय जय सिया राम. बजा साहब, और दो हारी हुई पार्टियां जो है वो खुश नजर आ रही हैं, और आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं सर? संजय ठाकुर नहीं, साहब, उदास ये नहीं तो लग बता रहा हूं. दीजिए ये क्या है? नहीं बजा साहब, काफी
काफी लंबे समय के बाद, क्योंकि उनको खुद को वो रिजल्ट जो है वो समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। काफी लंबे समय के बाद थोड़ा रिलैक्स डे था आज, तो जी। खेल के आ रहा हूँ 2 घंटा जी। और उसी में देर हुआ, इसीलिए ऐसे ही बैठ क्या गया। खेल रहे थे सर? वो कोई ऐसा नहीं है, वो खेल की थकान है। हम लोग अपनी एनर्जी को सही जगह यूज करते हैं, गोपाल तिवारी की तरह बकवास करके यूज नहीं करते। हो गया चालू, शुरू हो गया। शुरू होने से पहले ही झगड़ा शुरू। संजय ठाकुर साहब खेल क्या रहे थे ये तो बता दो। सच कड़वा लगता है सर। नहीं, मैं बैडमिंटन खेल रहा था। हाँ, बेशर्मी की शाबाश। हद ऐसी थोड़ी होती है यार। क्या बात। गोपाल भाई, इतनी बेशर्मी भी हाँ। नहीं दिखानी चाहिए। अरे संजय ठाकुर साहब, अच्छा ये तो बता दें कि अभी ये देरी क्यों हो रही है सर मुख्यमंत्री के ऐलान में? ऐसा है बजाज साहब, जी, बोलिए। बजाज साहब, अगर आपको याद होगा, जी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र की जनता ने जनादेश दिया था, मैंडेट दिया था, जी उस मैंडेट को चोरी करके, घर फोड़ी करके सनातन शक्तियों को कमजोर करने के लिए जब शरद पवार साहब ने सत्ता के लालच में बैठे एक आदमी को अपनी तरफ कर लिया था, और जब वो सरकार बनाई थी ना, तब वो सरकार बनाने में महीनों लगे थे। जी हमारा तो एकदम सिंपल सा प्रोसीजर चल रहा है जी। और चीजें ऑर्डर में है और बिल्कुल समय से सरकार बनेगी, उसमें कोई देरी नहीं हो रही। पर ठाकुर साहब ये बड़ा बार अब नए नाम नए चेहरे, विनोद तावड़े जी कभी अमित शाह जी से मिलते हैं, कभी मुरलीधर महाउल जी का नाम आता है, कभी बोलते हैं कि फडणवीस जी को हम लोग सीएम बना देंगे, क्या मराठा समाज नाराज हो जाएंगे। ये पहले बीजेपी में इतना चिंतन बैठक कभी होता नहीं था ठाकुर साहब। तो आज चिंतन नामबियार साहब, अभी भी ये चिंतन बैठक मीडिया के कार्यालयों में और हारे हुए हताश लोगों के घरों में हो रही है। ऐसा कोई चिंतन हो नहीं रहा है जो कयास लगाए जा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल अपने सामने देखेंगे, महाराष्ट्र जिसको बुला रहा है वही आने वाला है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। इस तरह के बहुत कयास लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जाते रहेंगे। अभी हमारे जो पर्यवेक्षक है केंद्रीय, वो पर्यवेक्षक आके वो मीटिंग हो जाएगी, उस मीटिंग होने के बाद नेता का चुनाव कर लिया जाएगा और आप लोगों को बता दिया जाएगा। एक प्रोसीजर है ना, वो प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा। हम कांग्रेस पार्टी तो है नहीं ना कि लाइन में खड़ा करके राहुल गांधी ने बोल दिया गोपाल तिवारी यू आर द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र और हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। गोपाल तिवारी जी की खुशी है, क्या बात है सर, यू आर द नेक्स्ट सर। ऐसा ना संजय जी जो बोल रहे हैं उनकी पीड़ा मैं जान रहा हूँ। उनकी ऐसा है कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा रिजल्ट कैसे हुआ, क्या हुआ। 132 सीटें आई हैं सर, जीत गए। अभी तक उनका नेता नहीं चुन पाए, और जो लोगों के कारण उनका सत्ता, भाजपा सत्ता दिखनी पड़ी, वो एकनाथ शिंदे को यूज और थ्रो कर रहे, वो जिनके कारण उनको सत्ता मिली। अगर वो एकनाथ शिंदे नहीं आते थे तो यहाँ इनके पास सत्ता ही नहीं आती थी, और उसके बाद में अजित दादा आ गए। तो ये दोनों पार्टी, गोपाल भाई, एकनाथ शिंदे जी सत्ता के लिए नहीं आए थे। एकनाथ शिंदे जी बाला साहब ठाकरे के विचारों को बचाने के लिए, तो सनातनियों को मजबूत करने के लिए, और सत्ता लोलुपता में जो लोग डूब गए थे अहंकार में, उनके अहंकार को आईना दिखाने के लिए आए थे। I can see this is going to be a very interesting show. हिंदुत्ववादी सरकार में फिर अजित दादा और उनकी एनसीपी का तो ले लिया, पहले तो नाम गोपाल तिवारी जी, जब अपने आप को सेक्युलर का ढिंढोरा फोड़ने वाले लोग कट्टर हिंदुत्व के साथी को तोड़कर अपने साथ लेके जाते हैं, तो हम सेक्युलर वादियों की तरफ बैठे हुए लोगों को सनातनी अगर बना रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। बट गोपाल जी, जब एनडीए का सरकार बन रहा था, शरद पवार साहब ने अनलिमिटेड टाइम, वो है, वो एक दिन में नहीं होता गोपाल भाई, सरकार गोपाल भाई वो एक दिन में नहीं होता, एक दिन में नहीं होता। चिंता मत करिए, अभी आपको भी सनातनी बना देंगे। गोपाल तिवारी जी तो शांति रखिए, अभी आपका भी कन्वर्जन करेंगे। रोज आप लोगों ने जो अपना खत्म करवा के रखा है ना, तो आप लोगों की घर वापसी कराएंगे, हम चिंता मत करिए। अभी आप लोगों की भी घर वापसी कराएंगे, आप लोगों के अंदर भी परिवर्तन। 2 दिन में आपने जानबूझ के ऐसा समय रखा कि 26 तारीख को विधानसभा की जो मुदत है वो खत्म हो रही है, और 23 तारीख को आपने निकाल रखा, रिजल्ट रखा, आपको मालूम है, और इसीलिए तो सब हथखंडे और गोपाल तिवारी जी सुनिए, गोपाल तिवारी जी, शरद पवार साहब ने भी इसे टाइम लिया था जब एनडीए का सरकार हम जो भी कर रहे हैं वो सरकार जब बन रहा था, जो चीजें संविधान के अनुरूप है, संवैधानिक है,
वही कर रहे हैं, गैर देखो, संवैधानिक ठाकुर साहब, तो था, अभी संजय आपके ठाकुर साहब साथ एक चुनाव आयोग सेकेंड, भी आ गोपाल गया है। तिवारी जी एक और हम- सेकेंड, गोपाल तिवारी जी प्लीज, प्रदीप जी आपसे कोई सवाल पूछ रहे हैं। शरद पवार जी जब एमडीए का सरकार गठन कर रहा था तो वो भी एंडलेस वेट था गोपाल तिवारी जी, 2.5 महीने। रोज रोज ये भी फोटो 2.5 months, यस, थोड़ा आवाज नहीं बराबर आ रही है। लगातार लगातार देखो, मिलना आपका सवाल नहीं मिलना आपका सवाल मैं बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूँ। We cannot hear your voice. ऑलराइट, गोपाल तिवारी जी आपको आवाज आ रही है मेरी? अभी आपकी आ रही है जी, ना, तो सुनिए, प्रदीप की प्रदीप नहीं जी ने आ रही। आपसे ये पूछा है कि जब एमवीए की सरकार बन रही थी 2019 में, तब शरद पवार जी और सोनिया गांधी जी ने तकरीबन 2.5 महीने लिए थे सरकार बनाने में। यहां तो अभी 23 तारीख को रिजल्ट आया है, टुडे वी आर ऑन द 29, अभी तो 6 दिन ही हुए हैं सर, तो उसमें सर मुकाबला होने की जरूरत क्या है? जो मिला है अभी, भले ही वो चुनाव आयोग और कोई बातें है, लेकिन हमें उस समय हम हाथापाई नहीं कर रहे थे सत्ता के लिए। तो हम अभी शांत हाथापाई हो रही है? बैठे थे। तो अभी जब हाथापाई चल उन्होंने रही है? जाके 5 सितारा जो- होटलों में शांत बैठे थे, ये अरे- 5 अरे सितारा मेरे को बात होटलों करने में दो ना भैया। ऐश कर रहे थे और संजय जी- शांत संजय बैठे थे जी, 2.5 आप- महीने। संजय जी, आप मेरे को तो पहले बात करने दे, तो या तो आप करो फिर, और क्या। गोपाल भाई तार्किक बात करो ना यार, आप क्यों इस तरह की बातें तार्किक ही करते कर रहा हूं हो? ना। आप जैसा तार्किक ही- प्रबुद्ध आदमी, आप तो- जैसा प्रबुद्ध आदमी तो तार्किक पार्टी कर लाइन को रहा हूं, बचाने के लिए जो अपनी सत्य- खाल क्यों खिंचवाता सत्य है? के आधार पे है। आप मेरे को बात तो पूरी करने दीजिए। तो गोपाल तिवारी जी, ये तो वास्तवता है। तो बोलिए। 20 साल शिवसेना उनके साथ में थी, और पुनः महाराष्ट्र के ग्रामीण में बीजेपी का कहीं ठिकाना नहीं था। शिवसेना के बलबूते वो ग्रामीण रूरल तक पहुंच पाई। जब पहली गवर्नमेंट बनी तब मनोहर जोशी थे, बाद में राणे थे, गोपीनाथ मुंडे डिप्टी सीएम थे। उसके बाद जब पहली बार बने, उसके बाद 19 में आप शिवसेना के साथ अलायंस करना चाहते थे, लेकिन आपकी कंडीशन थी सिर्फ लोकसभा के लिए हम अलायंस करेंगे। तब उद्धव ठाकरे जी कहते थे कि नहीं, लोकसभा और विधानसभा दोनों का साथ ही एक बार अलायंस डिक्लेयर करना है। उसमें 8-10 दिन चले गए। अमित शाह जी आए ठाकरे जी के घर, मातोश्री पे आए। मैंने अच्छी तरह से पूरे सबने देखा कि भाई आदित्य ठाकरे जी को भी वो बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहे थे। उसके बाद उनमें 2.5 साल का फिर दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। आप 114 से 19 तक 1 पार्टी 1 सीएम बीजेपी का रहते हुए भी आपने कहा अब की बार 200 पार। तो 2014 में जो आपको 126 आ गए, 126 से आप 86 पे आ गए, और 40 कम से कम 25-26 लोग जो एनसीपी और कांग्रेस के जो इस्टेब्लिश लीडर है कांग्रेस, जैसे कि 86? विखे पाटिल हमारे अपोजिशन, अरे गोपाल तिवारी जी 105, विखे पाटिल थे, मदन दादा 86 पर कब आए? निम्बालकर थे। ऐसे 23-24 लोगों को लेके आपको 104-5 पे जाना पड़ा। आपने तो बोला था अब की बार 200 पर 105 आए ना, 105 आए। ड्रास्टिकली आप अरे भाई, एक आपको से- हमेशा यही चिंता क्यों रहती है कि हमने क्या बोला था? अरे कभी सुनिए ना आपने भैया। क्या बोला अरे था संजय उसका जी, भी तो सुनिए बात ना। किया करिए ना। अरे सुनिए ना आप संजय जी। नहीं क्या सुनूं? संजय जी, आपकी संजय वही जी, घिसी सुनिए, पिटी आप बातें, फिर रोज आप वही अच्छी बात तरह करेंगे से तो क्या सुना जाए? संजय जी, लेकिन गोपाल सुनिए, तिवारी जी, आप हार गए। तो ये वास्तवता है, छीना छिपटी करके अरे भाई, आपने जब 26 तक लोग उद्धव ठाकरे कांग्रेस जी राष्ट्रवादी बीजेपी के लिए साथ थे, आप सुनिए 104-5 गोपाल तिवारी बना जी, पाए। सुनिए उसके सुनिए, बाद- आपकी कथा उसके- समझ गया। अरे सुनिए भैया, सुनिए ना। जब अरे- तक उद्धव ठाकरे अरे जी आप भारतीय सुनिए। जनता पार्टी के संजय जी, साथ सुनिए थे, ना। बड़े भाई अरे बने सुन- हुए थे। सुनने जैसे का ही हिम्मत- शरद पवार जी अरे और आप बात कांग्रेस के कीजिए, साथ संजय जी है। गए, गर्त में चले अरे- गए, कहाँ है अरे- पता भी अरे- नहीं चल रहा अरे है। आप सुनिए। क्या के देखो, होश में है कि बेहोश तो है? 100 अरे पता गोपाल तो तिवारी क्या? जी, संजय ठाकुर जी, gentlemen, just one आप जो minute. कहानी बता रहे हो, हम उनके दम अरे पे एक सेकंड सर, हम संजय उनके ठाकुर दम जी पे कभी नहीं और थे। गोपाल तिवारी जी, सारे रिजल्ट ये गोपाल लोग तिवारी देख जी लो, एक हमारे मिनट, सामने संजय आके ठाकुर जी कहा एक कि मिनट, हम गवर्नमेंट वी हैव अ में लेडी बना विद पाते। अस, तो आई उसके थिंक वी शुड बाद शो जब, सम रिस्पेक्ट, हम आई उतरने थिंक वी नहीं शुड थे, गो टू हम डॉक्टर सत्ता सुरेना के लिए- मल्होत्रा। हम बाला साहब ये ठाकरे के हताशाई विचारों नहीं के हो साथ रही थी थे। हमारी। हम उसके बाला बाद साहब जब ठाकरे के साथ बीजेपी थे। का उद्धव बीजेपी ने ठाकरे कहा जैसे कि हम सत्ता नहीं बना लालची सकते, आदमी जो सत्ता तब के लिए हमने देश के साथ, एनसीपी प्रदेश के और साथ शिवसेना क्या बात है का साहब, जो जबरदस्त। प्रस्ताव आया, अरे जैसे जबरदस्त आपने जबरदस्त, कहा, काफी हम पे ही विचार मजा आ विमर्श गया। किया।
उस समय भी बाला साहब हमारा ठाकरे के एक- क्या बात है साहब। संजय ठाकुर जी एक सेकेंड। उद्धव ठाकरे ने संजय ठाकुर जी, फिर भी अरे संजय ठाकुर जी आप तो बड़ा दिल रखो। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर सत्ता में आए। अरे गोपाल तिवारी जी एक सेकेंड प्लीज। गोपाल तिवारी मिस्टर गोपाल तिवारी प्लीज वेट। अपनी बातें आपका जो भ्रष्टाचार के जो इसका कोई जो मतलब cases नहीं Can we हैं, have Dr. Surena Malhotra on उसकी screen, please? जैसे I would like to शिवाजी speak to Dr. Surena Malhotra. गुजरात की Gentlemen, आपको गुजरात Dr. महाराष्ट्र से इंडस्ट्री- गोपाल तिवारी जी एक सेकेंड ऐसा प्लीज। इंक्वायरियां बहुत सारी चालू हैं। अरे अरे भैया सुनिए ना। गोपाल तिवारी जी, Young I India don't की like इंक्वायरी putting चल down रही the है। microphone of anyone. यंग इंडिया की भी इंक्वायरियां कैसे- बहुत चल रही हैं। गोपाल तिवारी जी, मैं किसी का माइक्रोफोन नीचे नहीं करना चाहता हूँ। बेल पे दूर है। सुरेना मल्होत्रा जी आप बताएं, what really happened? आपका दर्द मैं समझ What सकता happened, हूँ। please? The mics down, please. Sound down of Dr. Malhotra, of Gopal Tiwari ji and Sanjay Thakur ji. Ji, Dr. Surena Malhotra, what happened? Could you tell us, please? Dr. Surena Malhotra, can you hear me? Dr. Surena Malhotra, can you hear me, ma'am? ये सब आपने एक तरह से पूरी सत्ता का दुरुपयोग गोपाल करके तिवारी इसमें जी, this is चुनाव not the way, आयोग भी आपके साथ में sir. था। Sir, this is not the way. नहीं तो आप कंडक्ट कीजिए ना शो. Let this be the गोपाल तिवारी शो. इसको आरकेबी शो नाम निकाल देते हैं. Right, let's see. Let's have all our guests on the screen, please. सर आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है। वेरी गुड, लेकिन आपकी आवाज आ रही है. प्रॉब्लम ये है, सुरेना मल्होत्रा जी, आप ये बताइए कि क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या हो गया? शरद पवार साहब सिर्फ 10 में कैसे आ गए? very shocked. जी प्लीज टेल मी मैम. Yeah, we ourselves. Sorry, I can't hear your voice very clearly today. Yes. But I heard that you asked me what happened. Yes, Yes. we also don't know really what happened. Yes. I mean, it was an absolute shock. Yes. I mean, if it had to be somewhere marginal, jeet hoti, haar hoti, we could have, that could have been accepted. Okay, fine. There were some factors which did work in favor of the other party. But at the same time, such a difference is definitely raises the questions. And as we have said, we have all together, Mahavikas Aghadi has said that whatever the questions are, whatever the discrepancies are, we are trying to raise them. Our party has said that they will have a legal team, and whatever the proofs are, as our party goes in a legal way, so they will sort of evaluate all the details and all that. How can there be so much of difference between the EVM and the VVPAT? How can there be suddenly surge of votes towards the end of the day? So all these, then there are at some places 2 Umedwars are getting exactly the same votes. That there is the same votes. So all these, somewhere the votes increase percentage is also exactly 1.4% increase in the vote, definitely in multiple places. So all these discrepancies, all these questions have to be seen. Today they are clearly. shocked. I'm not blaming. Deep I'm shock. not blaming. But the thing is because you know what? it has to be. Her leader, Mr. Sharad Pawar has understood the whole thing. Maybe after some time, he might tell them. Dr. Malhotra, Actually Dr. happened. Malhotra, Dr. People Malhotra. need to understand. Dr. People Malhotra, need Sharad to Pawar sir. understand. Politics of Dr. convenience are Malhotra, not allowed. Dr. in Malhotra. I'm saying that before. You cannot opt for You politics cannot of have convenience. Sanjay Thakur sir, एक मिनट पूछ रहे थे. Respect the They mandate are of so people. favoring. And on No, top of that, when we Supreme are Court going and in High a Court legal says way. that We you are cannot going in a talk legal like way. this. When After the BJP Lok got Sabha 240 seats in in parliamentary fact, elections, such a then good you are very result. happy. The Today, people's when mandate BJP was got very a clear. landslide victory, I do then agree you talk of that VVPAT, that EVM, Tehra election did have commission. some effect. This is all Maybe bullshit. it Sir, was- Sanjay Thakur sir, let us ask, let us complete a question to Dr. Malhotra. Sanjay Thakur साहब सुनिए जरा 2 मिनट रुकिए. And maybe ठाकुर साहब जरा 2 मिनट रुकिए. सुनिए ठाकुर साहब जरा 2 मिनट रुकिए. Understand that. You know, Dr. Surena Malhotra, Sharad Pawar sahab said all the big states are going to the BJP, all the small states are coming to the India alliance. We saw that where Haryana is concerned, we saw that where Maharashtra is Let concerned. him talk. I don't know why BJP doesn't allow anybody else to talk. Achha, People so have Sharad- right to talk. So, Kharge sahab said that EVM should go and the ballot paper should come. Jairam Ramesh said we need to have a discussion in the parliament.
Sharad Pawar said all the big state goes to BJP, all the small states come to the Yes. India Alliance. How do you see Sharad Pawar's statement, Dr. Malhotra? That is very true. I mean, whenever there are elections happening very near to different, so whatever the smaller states, definitely they sort of allow us to win. And whereas the larger state like Maharashtra is a very a fruitful state to have. So definitely the result. So that when we say we sort of complain, they can always say कि देखो उधर तो result आया था. What are you all talking? So it is like that. It is very correct. The statement of Pawar Sahib is very correct. So ma'am, are you planning for to have a movement or at least a court case in the matter to approach the problem legally? Pawar Sahib has said that we'll be having a legal cell, and whatever it is, all the proofs to be submitted. Whosoever has a complaint has to be submitted. Right. It will be done in a legal way. And Okay. of course, if there is a movement done by Mahavikas Aghadi, definitely all will be together. And Right. we संजय will- ठाकुर साहब, ये कहा गया है कि आप जो हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है, आपको आवाज आ रही है सर संजय ठाकुर साहब? नो प्रॉब्लम। हाँ संजय ठाकुर साहब, ये बार बार कहा गया है कि जैसे झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव इकट्ठे होते हैं तो झारखंड आप ऑपोजिशन को दे देते हैं, लो भाई लो रख लो। जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा का होता है तो जम्मू एंड कश्मीर बोल देते हैं ऑपोजिशन को रख लो, कोई टेंशन नहीं है, और हरियाणा अपने पास रख लेते हैं। यानी जो बड़े स्टेट हैं वो आप अपने पास रख लेते हैं और छोटे स्टेट आप दे देते हैं। ऐसा शरद पवार जी ने कहा है। इस विषय के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? संजय हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए। मुंह छुपाने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा ना बजाज साहब जी। आप बताइए मुझे, अगर ये पॉसिबल ही होता तो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हम कम से कम 275 तो अपना कर ही लेते। ये वही लोग हैं जो बहुत खुश थे जब हम 240 पे थे, तब ईवीएम भी ठीक थी और इलेक्शन कमीशन भी ठीक था। अरे इन लोगों को लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों को संविधान की कोई चिंता नहीं है। ये लोग खाली झूठे नैरेटिव बना के संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। आज इन लोगों को मुंह छुपाने की जगह मिली नहीं है, तो ये करेंगे क्या बताइए मुझे? इनके पास और क्या चारा बचता है? जब सुप्रीम कोर्ट इनको फटकार लगाता है, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि तुम कन्वीनियंस ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हो, जब हाई कोर्ट इनको कहता है कि तुम कन्वीनियंस ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हो, तब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे। इनको सिर्फ बात उसकी माननी है जो इनके मन की बात करे, तो देश इनके मन की बात नहीं करनी है। ये जो देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग, ये जो देश को एक गर्त में लेके जाने का सपना देखने वाले लोग, ये जो चाइना और पाकिस्तान से मिले हुए लोग, ये रोज देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले, टूल किट चलाने वाले लोग, देश के लोगों के सामने इन लोगों का चेहरा आ गया है, इसलिए देश इन लोगों को मानने के लिए तैयार ठाकुर नहीं साहब, है। मगर आपका भी ये लोग आज भी इस देश में कॉन्ट्रडिक्शंस ठाकुर साहब आप में भी है। मोदी साहब ने कहा कि वक्फ बोर्ड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। महाराष्ट्र में आपने 10 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड ट्रस्ट के लिए आपने दे दिया, अभी बहुत हंगामा मचने के मैंने इसको विड्रॉ कर दिया। आपने तुष्टिकरण की राजनीति के बाद बार वोट जिहाद के बात किए, धर्म युद्ध के बात किए, मगर ये क्या डोगलापन नहीं है आपके पास? डोगलापन नहीं है ठाकुर साहब कि यहाँ पर 10 करोड़ आप मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे रहा था और मोदी साहब कह रहे हैं कि वक्फ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैं बोलूं? बोलिए सर, बोलिए। प्लीज प्लीज। ऐसा है नामगियार साहब कि गलतियां इंसानों से ही होती हैं, और महाराष्ट्र में इस गठबंधन के जो सबसे बड़े नेता हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने ऑलरेडी इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये गलती हुई और इसमें सुधार किया जाएगा। गलती इंसान से ही होती है, ऐसा हम नहीं कहते हैं कि हम कोई फुल प्रूफ आदमी है, हम भगवान ने सीधा वो करके दिया और हमसे कभी गलती नहीं होती। लेकिन जब हमसे गलती होती है ना तो हम स्वीकार करते हैं, हम बेशर्मों की तरह अपनी गलतियों पे पर्दा डाल के सामने वाले को ब्लेम नहीं करते। ये हम लोगों की आदत नहीं है। रही बात धर्म युद्ध वोट जिहाद की, तो ये सब हो रहा था, आपको पता नहीं है? मालेगांव में क्या हुआ, कैसे एक कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला आदमी 10 गरीब बच्चों को जोड़ के खाते खुलवाता है, उस खाते में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे आते हैं और एक हफ्ते में वो पैसे कहां गुल हो जाते हैं। आप देखिए, ऐसा है कि हमको देश की चिंता है, हमको जिनको देश से कुछ लेना देना नहीं है, हमको उनकी बिल्कुल चिंता नहीं है। हम इस देश की जनता के लिए आंसरेबल हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लिए, एनसीपी के लिए, देशद्रोहियों के लिए, देश के खिलाफ काम करने वाले गद्दारों के लिए आंसरेबल नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इस देश की महान जनता के लिए आंसरेबल हैं और हम इस देश की महान जनता को बचाने के लिए अपनी आहुति देते रहेंगे, किसी भी स्तर का बलिदान देते रहेंगे,
किसी भी कीमत पे देश को इन गलत लोगों के हाथ में जाने नहीं देंगे और 2047 तक डंके की चोट पे एक विकसित भारत बना के इस देश की महान जनता को अर्पित क्या बात है साहब, क्या बात है, भारत माता की जय। अच्छा लेकिन संजय ठाकुर साहब, एक छोटा सा सवाल, उसके बाद मैं जाता हूं वापस गोपाल तिवारी जी के पास। अभी क्या बात हो रही है संजय ठाकुर साहब कि जिस प्रकार हरियाणा में पहले मनोहर लाल खट्टर जी को बनाया गया मुख्यमंत्री और उसके बाद नायब सिंह सैनी साहब को, और उसके बाद आप जीत गए। मध्य प्रदेश में किसी को मालूम नहीं था क्या होने वाला है, किसी को, मोहन यादव जी बन गए मुख्यमंत्री, राजस्थान में भजनलाल शर्मा। उसी तरीके से गोपाल तिवारी जी के बड़े अच्छे मित्र हैं, मुझे खुद पर्सनल नॉलेज है इसकी। गोपाल तिवारी जी के बड़े अच्छे मित्र हैं मुरलीधर मोहोल साहब, जो इस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन है। यह कहा जा रहा है कि शायद वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्या ऐसा कुछ है? आपने सुना है कुछ ऐसा सर? देखिए ऐसा है बजाज साहब जी कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात निश्चित तौर पे आपको कह सकता हूं कि बीजेपी गठबंधन में महाराष्ट्र के लिए 2019 से ही लगातार इस प्रदेश की महान जनता देवेंद्र फडणवीस जी को ही मुख्यमंत्री बनाने का मैंडेट दे रही है जी। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए लालच करती नहीं है, और मैंने कहा ना आपसे कि देश बचाने के लिए, महाराष्ट्र बचाने के लिए सत्ता का त्याग हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, और हमने त्याग किया। हमने बाला साहब के विचारों को बचाने वाले एक कारगर नेता को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, और आज उतना ही बड़ा दिल दिखाते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी महाराष्ट्र की जनता और देश के सामने ये कहा कि मेरे वजह से कोई अड़चन नहीं आएगी, और ऊपर के दिल्ली के नेता जो डिसाइड करेंगे वो हमको मान्य होगा। और इसी तर्ज पे ये काम हो रहा है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे जिसके लिए महाराष्ट्र इंतजार कर रहा है वही महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री के रूप में। ठाकुर साहब, बीएमसी चुनाव अब आ रहा है, बीएमसी चुनाव कभी भी घोषित हो सकता है अजीत के बाद, तो क्या एकनाथ शिंदे जी का एक गुट कहना है कि एकनाथ शिंदे जी सीएम रहेंगे तो उद्धव ठाकरे जी का प्रभाव कम होगा बीएमसी इलेक्शन में? क्या ये एंगल भी सोच रहे हैं आप कि उद्धव ठाकरे मराठा है क्या? देखिए लॉजिक तो कुछ समझ में आना चाहिए ना। उद्धव ठाकरे मराठा है क्या? या 2014 के पहले जब देवेंद्र फडणवीस जी को महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद 2014 में जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया महाराष्ट्र का, उसके बाद बीएमसी के जो चुनाव हुए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है ये लोगों ने नहीं देखा था क्या? या पूरे महाराष्ट्र के जितने कॉर्पोरेशन या लोकल बॉडीज की चुनाव हुई 2014 से 19 के बीच में, उसका परफॉर्मेंस नहीं दिखता है क्या लोगों को? ये चंद लोग हैं देश विरोधी जो जात पात के आधार पर इस तरह की चर्चाओं को हवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी इन चीजों में बिलीव नहीं करती, जैसे कि आप लोगों ने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, राजस्थान का उदाहरण दिया, और नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाकर यही उदाहरण दिया था कि हम जात पात के लिए नहीं, हम एक काबिल आदमी को, एक अच्छे आदमी को, एक जो साफ सुथरा व्यक्ति हो उसको हम बनाना चाहते हैं ताकि वो प्रदेश को, देश को आगे लेके जाए। लेट्स गो टू गोपाल तिवारी साहब। गोपाल तिवारी साहब, अब आपको आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी नाउ सर? गोपाल तिवारी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बीच बीच में कट। हाँ, अरे भाई ठीक करो यार, मुझे ऐसा लगता है सर यहाँ पे बीजेपी के लोग बैठे हैं, वो जान के आपकी आवाज को तंग कर रहे हैं। यहाँ पे सारे के सारे सब लोग यहाँ पे सब संगी हैं, बता रहा हूं मैं। मेरे ऑफिस के अंदर मुझे आई हैव टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। संजय ठाकुर साहब ने सबको यहाँ पे बिठा रखा है। गोपाल तिवारी जी, तो अब कांग्रेस का क्या? दिस इज द वर्स्ट परफॉर्मेंस। संजय ठाकुर जी, आपकी तारीफ कर रहा हूं, क्या कर रहे हो सर? मैंने कहा बजाज साहब आप ही मेरे हैं। सर उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको जी, आप मेरी बैकग्राउंड जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उसमें कोई आपको डाउट नहीं है जी जी। लेकिन गोपाल तिवारी साहब, दिस इज द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस। सिर्फ 15 सीटें सर, क्या मतलब ये कैसे हो गया? गोपाल तिवारी साहब प्लीज बताइए, प्लीज। जो आई वांट टू अंडरस्टैंड इसका मुद्दा उठा रहे थे, वो एक जमाने में ये भी उठा रहे थे, देखिए इनको सर। वो सुनाई, वो आप बता दीजिए, वो दिख नहीं रहा है सर जी। बोलिए सर, बोलिए ना। गोपाल तिवारी जी बोलिए सर, वो जाने दीजिए, आप अपनी जबान से बोलिए ना। होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके थप्पा मारते हैं आज भी, अमेरिका में भी।
सर अब टेक्नोलॉजी बदल गई ये ना। मोदी जी का बयान आपको सुना रहा हूँ। जी, एक मालूम है, जमाने सब में सबको वो मालूम है। बैलेट पेपर के लिए जी, correct क्या है। बात कर रहे थे, जी, ये बिल्कुल। इनको सुना रहा हूँ, आपको भी। जी, मेरे बिल्कुल। पास पूरा वीडियो है इनके, नितिन गडकरी जी, अडवाणी जी बैलेट पेपर ईवीएम के बारे में क्या क्या बोले वो भी है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे इलेक्शन चीफ कमीशन जी के कृष्णमूर्ति, उन्होंने कहा था कि जो डेवलप कंट्रीज है, प्रगत राष्ट्र है, उनको हमें पूछना चाहिए, हमको उनकी राय लेना चाहिए कि उन्होंने बैलेट पेपर पे क्यों चुनाव कराए। तो वो इन लोगों ने, सरकार ने, इन्होंने सुना नहीं। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात थी कि हम अगर डेवलप कंट्रीज को पूछते हैं कि भाई आप इतने डेवलप होके बाद भी आप बैलेट पेपर पे क्यों चुनाव कर रहे हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये इनकी नैतिकता है तो इन्होंने 2-2.5 साल के बाद तुरंत गुजरात के चुनाव के पहले पहले महाराष्ट्र का गवर्नमेंट क्यों गिराया? सुनो अभी समझ गया। सुनिए आपके सवाल का है क्या? जवाब ले लीजिए। अरे सुनो गोपाल ना, तिवारी जी, आपको कोई जिन डेट याद लोगों ने नहीं है, मैं डेट वाइज जो याद कराता हूँ। 54 राष्ट्रवादी भाई, के मैं आपको जो डेट एमएलए वाइज याद थे, कराता हूँ, रुकिए ना। उनको रुकिए, जनता ने आपके खिलाफ मैंडेट दिया था। मैं वो जो बता रहा हूँ हमारे आपको, कार्यकर्ता रुक उनके जाइए। लिए प्रचार किए भाई, थे, रुक जाइए तो ना में से जरा, रुक 40 जाइए। लोग आपने उनकी तरफ खींच लिया। अरे अभी रुक तक जाइए आज ना। तक सुप्रीम आप तो कोर्ट में गुलामी उसका ऐसा फैसला है कि नहीं हो आप लोग पाया। गुलामी, अरे आप रोते लोग क्यों हैं गुलामी यार? करते करते नैतिकता पूरी है तरह तो से गुलाम ढंग हो के चुके साथ हैं। बात करिए ना। आजादी के ऐसे बीच में क्यों आजादी के बोल रहे हैं? 75 साल बाद भी आप लोग गुलामी की स्थिति 2.5 से साल बाहर के नहीं बाद आए। ये महाराष्ट्र की कभी सरकार अंग्रेजों के गिरानी गुलाम क्यों थे, पड़ी? संजय ठाकुर जी, उनको बोलने दीजिए ना सर। सत्ता के लालची कह है। रहा हूं ना। संजय ठाकुर जी, आपको पूरा वक्त दूंगा मैं। सर, आपके पास पूरा वक्त है। क्या बात सुनिए कर ना, रहे मैं हैं बता रहा हूं ना, आपको तो डेट चार भी याद राज्यों नहीं के है। चुनाव भी आप एक साथ नहीं मैं कर बता रहा हूं सकते। ना आपको कब अरे हुआ। महाराष्ट्र जो आपको चुनाव यही नहीं पता आयोग है कि आपके साथ ईवीएम से पूरा पहला मिला चुनाव हुआ कब है। हुआ था और किसकी सरकार बनी थी, हमारे बताइए। नेताओं नहीं, ने ईवीएम से पहला बिल्कुल चुनाव सामने कब हुआ था और किसकी आके, सरकार ये बनी बात थी? रखी है। गोपाल तिवारी, देखो, प्रदीप जी अरे महान और, आत्मा, राजू जी, मैं बताइए एक ना बात बताता कि हूं। ईवीएम से पहला चुनाव कब हुआ था वोटिंग के और दिन किसकी सरकार बनी सुनो थी? सुनो प्रचार गोपाल खत्म तिवारी, होता है, सुनो, 18 तारीख नहीं को हो सुनो, रहा था प्रचार आप खत्म। मेरी बात सुनो। आपको अरे पता नहीं है तो मैं इनको बताता दिया हूँ। तो उनको बात करने सुनिए, दीजिए। सुनिए। फिर आप आपको मेरे को नहीं पता बोलते है तो कि मैं आपका बताता शो हूँ। हो जाएगा, फिर मैंने ये कहा बात ना, करेंगे आपको तो पता बात नहीं है, हो मैं पाएगी। बताता हूँ। ये पहली रोना बार रोते ईवीएम से आप- चुनाव कब हुए ये थे? रोना रोते हैं, संजय ठाकुर साहब, प्लीज अलाउ, पहली बार हमारे चुनाव सर कब प्लीज हुए थे? अलाउ गोपाल तिवारी जी टू स्पीक। किसकी ये सरकार सर, बनी थी please। ईवीएम से पहली बार चुनाव हुए थे? तो ये तो बात ही नहीं करने देते दूसरे भाई, की। पहली बार सुनने ईवीएम के से आगे चुनाव नहीं है कब ये। हुए थे? अरे ये क्या पहली बार बात ईवीएम से करेंगे? चुनाव कब हुए थे? अरे आप किसकी सब- सरकार बनी थी ईवीएम देखो, से चुनाव होने पर? आपने निवडणूक कोड ऑफ कंडक्ट है, पूरी धज्जियां उड़ाई अरे है। छोड़िए यार, शर्म कांग्रेस करिए आप पार्टी लोग। ने चुनाव वही आयोग तो को कह रहा हूँ कि आप 10-20 लोग ने सच बताते नहीं हैं। 25 पॉइंट दिए, देश की जनता उसके को ऊपर सच कुछ भी बताइए। चुनाव आयोग बोला नहीं है। ये क्या आदरणीय बात अटल कर रहे हैं बिहारी आप? वाजपेयी आप जी की चुनाव सरकार आयोग थी। को हत्या के एनडीए अपने की पास सरकार लेके के बाद ये सब चुनाव जब- देश के राज्य के माथे थोप रहे हो। क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, ये क्या बात कर रहे हैं? ये सब आप लोगों बातें को हैं। पता तो है ही आप नहीं। क्या- अरे यही तो कह रहा हूँ आपके ना कि कई- जब ईवीएम से कई चुनाव चीजें हुआ तो सामने आ सरकार रही किसकी है। बनी थी? कई चीजें बताइए सामने ना। आ रही है। मनसे का ईवीएम से कैंडिडेट बोल चुनाव रहा हुआ था, पहली मेरे बार तो घर में सरकार 5 किसकी लोग बनी हैं थी? और मेरे वोटिंग बूथ में 2 वोट कैसे? ये मनसे का कैंडिडेट बोल रहा था। और कई बातें सामने आ रही है आपके पास। ये आप अरे भाई, चुनाव आयोग को बाला साथ साहब में थोड़ा- लेके चुनाव बाला मार साहब रहे हैं। थोड़ा तो पृथ्वीराज चौहान भी बोल रहे हैं, 4 हम महीने कैसे पहले हार जो गए? जनता ने मैंडेट काम दिया, दाम करोगे नहीं, इतना लोगों हो ही से नहीं मिलोगे सकता। नहीं, ये सब तो बातें- कैसे होगा? ये अरे आपको फिर जरूरत क्या? 2.5 साल के बाद महाराष्ट्र की गवर्नमेंट गिराने की कौन सी जरूरत पड़ी आपको? क्योंकि इस आप देश के साथ बेशर्मी से- धोखा हो रहा था। बेशर्मी से महाराष्ट्र की जनता सीना के चिपटी मैंडेट करके के पीठ महाराष्ट्र की पूरा गवर्नमेंट धोखा था शरद पवार जी ने, कांग्रेसियों ने मिलकर। इसलिए तुम्हारी जगह दिखानी तुमको जरूरत थी, जरूरी थी। और जिन लोगों को बाला साहब के विचारों की चिंता थी, वो लोग बाला साहब के विचारों को लेकर जो उनके साथी थे उनके पास आ गए, सरकार तुम्हारी गिर गई। तुम अभी तक उसी चिंता में पड़े हो। हिम्मत नहीं है अरे fair भाई, election करने की। गोपाल तिवारी जी, चुनाव आयोग को साथ में जब लेके किसी आप चीज साथ को बताते हैं, इलेक्शन बात करवा करते रहे हैं, हो। तो उसका क्या सीखो। बात So कर रहे हो? let's look at- ईवीएम से चुनाव हुआ। So let's look at what पहली Mr. बार Sanjay ईवीएम Thakur से is चुनाव saying. हुआ, सरकार की संजय ठाकुर साहब, ऐसे संजय ठाकुर साहब, एक सेकंड। चुनाव ईवीएम की बात हुई है ना। अरे गोपाल तिवारी जी, ईवीएम की बात हुई है, सुन तो लीजिए सर, जानकारी तो देने दीजिए मुझे।
The first EVM देखो election. राजीव जी, अगर ये ऐसे बात करेंगे तो वो बहस नहीं होगी। So Gopal Tiwari ji, इनके बीच में the मैं first बोला नहीं। EVM election, एक second sir, the first EVM election, first ever time that EVMs were used was in Kerala in 1982. That was the first election. Constituency का नाम था Parakul. वहां पर 1982 में, उसके बाद in a phased manner between 1998 and 2001 अटल जी की सरकार थी, उस वक्त ईवीएम्स का इस्तेमाल हुआ, और 2014 के बाद इलेक्शंस हैव ओनली बीन हेल्ड ऑन ईवीएम सर। और इसको लेकर के लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, हमारे किरीट सोमैया जी बहुत ऑब्जेक्शंस उन्होंने रेज करी थी ईवीएम्स को लेकर के, बाकी सब चीजों को लेकर के। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ये कहना है, अरे गोपाल तिवारी जी सुन तो लीजिए, वो कहते हैं कि इसमें कोई ब्लूटूथ का पोर्ट नहीं है, कोई इंटरनेट का पोर्ट नहीं है, कोई डेटा जैक नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो ईवीएम हैक कैसे होगा? आप गोपाल तिवारी जी आप बोले प्लीज गो अहेड। बजाज साहब, इसके ऊपर मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या बोलिए बोलिए। राजू जी के स्टेट के चुनाव के बाद अगर आपको याद हो जी, तो जब पहली बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ पूरे देश में ईवीएम से, जी, तो बीजेपी की सत्ता गई है और कांग्रेस की सत्ता आई है, करेक्ट, अगर याद हो आपको। दैट्स राइट। वही एक बार भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कहा था, उसके बाद कभी भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद नहीं इसको रिपीट नहीं किया, और हम 2004 की बात करने के बाद 2004 की बात है सर, 2004 करेक्ट, 2004 करेक्ट। तो सरकार इनकी आई थी तब ईवीएम ठीक थी, 10 साल इनकी सत्ता रही 2004 से 2014 तक, तब तक ईवीएम ठीक था। 2014 से जब इनकी नीतियों की वजह से, इनके तुष्टीकरण की नीतियों की वजह से, इनके घोटालों की वजह से 2G 3G 5G सारे घोटाले करने के बाद जब देश की जनता इनसे ऊब गई और 2014 में भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दे दी, तब ईवीएम खराब हो गया। ये बेशर्मों की तरह बात करते हैं ये लोग, गोपाल तिवारी जी होता नहीं है। ठीक है संजय ठाकुर जी, आपने बोल दिया, you made your limited point, we'll come back to you। जी गोपाल तिवारी जी, यू वांटेड टू फिनिश, अब आप अपनी आर्गुमेंट फिनिश करें। गोपाल तिवारी जी बोलिए सर। देखो, देयर आर वैलिड पॉइंट्स, जो हमने ऑब्जेक्शन मुद्दे उठाए हैं बिल्कुल सही है। ये इतने बार जो भी चुनाव आयोग को जितने भी लेटर दिए, एक आरोप का कोई खंडन किया चुनाव आयोग ने, किसका जवाब दिया? आप मतलब चुनाव आयोग इनके अपॉइंटमेंट से लेके डिस्प्यूटेड मैटर है चुनाव आयोग। क्यों? तो चुनाव आयोग कोर्ट में जा सकते हैं ना सर, एक आप पूछे दूसरी चुनाव आयोग सर कोर्ट में जाइए, बताओ सर प्लीज गुड व्हाट इज डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा से। अरे संजय ठाकुर साहब, जो सर सुरेना मल्होत्रा जी ने कहा है, दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट। आपको दर्द नहीं हुआ? प्रेस क्यों कॉन्फ्रेंस बेशर्मों की लेके तरह बातें झूठ बोलते रखी हैं है यार आप लोग? आपने। सर एविडेंस कलेक्ट करिए, कोर्ट में जाइए। हमारा वैलिड पॉइंट है, तुम्हारा कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है तुम लोगों को, लेकिन बेशर्मों को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। जिनको इस देश में टूल किट चलाना है, जिन लोगों को इस देश में आग लगाना है, गोपाल तिवारी जी मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, गोपाल तिवारी जी मल्लिकार्जुन खड़गे ने सामने कहा कि उन लोगों देयर इज नो रिलीजियस फ्रीडम, शिवाजी रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा। देखिए कहां से कहां चले गए। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो तुम लोग हो यार। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, सुनो, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे हैं। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में केस में बेल। ओके संजय ठाकुर साहब एक सेकंड, संजय ठाकुर साहब नाउ वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द डिबेट। सर इसका कोई मतलब नहीं है। संजय ठाकुर साहब एक सेकंड, गोपाल तिवारी जी, कोयला घोटाला, अरे गोपाल तिवारी जी, देश के संसाधनों को let me take Dr. Surena Malhotra's opinion. Gentlemen, I have to ask a question to Dr. Surena Malhotra. गोपाल तिवारी जी वन सेकेंड। डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा, जो मेथड आपने सजेस्ट किया कि पूरी एविडेंस कलेक्ट करिए, जहां जहां पर आपको डिस्क्रिपेंसी लगती है उसको लेकर के कोर्ट में जाइए, दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट। जस्ट मेकिंग चार्जेस इज नॉट इनफ, दिस इज एनेक्डोटल एविडेंस कि यहां पर ये हुआ, एक गांव है जैसे अवधन गांव है, वहां कहते हैं एक भी वोट नहीं पड़ा वगैरह वगैरह। सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड मैम, बताएं। At the same time, we are also coming, the people are also coming, people are also quite surprised, you know, the voters are also coming forward and they are also saying ki no, how can this be? There are people who have been so famous, for so liked, and they have not come. So this is all, we have to collect it
as a proper way. We have to see that Yes, as ma'am. you said, we will be having a legal cell, and then we will fight for it. At the same That is time, the proper way. if the legal method doesn't help, we'll also definitely, like a Jodo Yatra, we'll also have things against ballot paper. Why should anybody be scared of having ballot paper? It is good for them, it is good for us, it is good for everybody. There will be a clear-cut transparency, and even if something happens to ballot paper, it is always easier to prove than this hacking and where a lot of technology is involved. So why not have ballot paper? Even places like, I think, France or some, European Ji, places durust baat. also, they have come forward Pradeep with ji, the ballot please. paper. So why not? America also. Dr. Malhotra, have a simple method. Dr. Malhotra, you got a problem. You got a right question because Sharad Pawar साहब का बैशन था पश्चिम महाराष्ट्र. पश्चिम महाराष्ट्र शरद पवार जी के बैशन है. उस बैशन में अजित पवार जी बारामती लोकसभा हार चुके थे सुनेत्रा पवार by more than 1 lakh votes द लोकसभा, और असेंबली में अजित पवार 1 लाख वोट से ज्यादा जीतते हैं और पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में पवार साहब शरद पवार साहब का सफाई हो जाता है और अजित पवार का बूम हो जाता है, जो पूरे हार चुके थे अजित पवार जी. तो ये मैटर ऑफ कंसर्न नॉट ओनली फॉर यू बिकॉज वी नीड एक्सप्लेनेशंस. ये हार शरद पवार साहब का कैसे होगा? सुनेत्रा पवार जी पूरे देश चलना चाहता है. Yeah. Okay. So, sorry, the latter part of the question I could not hear, but the one question was about. The first question was about the Baramati. Okay, Yes. Baramati. We can maybe think that Ajit Pawar he has been there for a long time. He's been there successful for a long time, and the candidate whom we were supporting, he is a youngster, of a very fresh face. So that can be a factor. But the rest of the Paschim Maharashtra, where the farmers and all are there, definitely they were all for us. There were so many suicides, so many things happening. So that is like there we don't believe that this can happen. So this is what is the Right, evidence. I want to ask Gopal Tiwari ji because Gopal Tiwari ji, आपने तुष्टीकरण के बातें किया. मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने आज ही कल ही कहा कि देयर इज नो रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया. नो रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया. ये फिर क्या तुष्टीकरण नहीं है? उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया. गोपाल तिवारी जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन ये क्या देश में नहीं है? और फिर वो रिलीजियस फ्रीडम वाली बात आके आप फिर तुष्टीकरण कर रहे हो. आप यू आर एक्यूजिंग बीजेपी ऑफ इंसाइटिंग वोट जिहाद, बट व्हाट आर यू डूइंग? आर यू नॉट डूइंग द सेम थिंग? तिवारी साहब, नहीं सर, देखो जो खरगे जी ने बात कही बिल्कुल सही की, उसमें कोई दो राय नहीं है. देखो ये जो लोग आज देखो अभी मतलब केयर टेकर मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे ने अभी वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ दे दिए सर, कल और आज की बात है 2 दिन में. और ये तो मदरसा का लोग को इन्होंने काफी बढ़त दी पैसे की, जो ग्रांट देते गवर्नमेंट की ना. ये अगर मुस्लिमों के लिए कुछ करते तो वो तुष्टीकरण नहीं है, और कांग्रेस अगर उनके हित की कुछ बातें करती तो तुष्टीकरण. व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बात है? अगर वो करते हैं 3 तलाक के हिसाब से वो मसीहा बनते हैं मुस्लिम महिलाओं के, तो वो तुष्टीकरण नहीं है. वो मदरसा को जो ग्रांट है वो दुगना तिगना देते इलेक्शन के समय, बिल्कुल इलेक्शन के 15-20 दिन पहले देते, तो वो तुष्टीकरण नहीं है. आज वो वक्फ बोर्ड का ऑफिस का इनॉग्रेशन करते हैं तो वो तुष्टीकरण नहीं है. वो वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ मतलब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के रहते हुए देते हैं, तो वक्फ बोर्ड वो नहीं है, वो तुष्टीकरण नहीं है. ये क्या मजाक बना है? अरे देखो, आपका जिम्मेदारी आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हो तो कम्युनिज्म नहीं चाहिए. हर सेक्युलर अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और हम सब धर्म जाति के सामने बिल्कुल हम ओथ जब लेते हैं तो ओथ क्या लेते हैं हम कि मैं किसी जाति धर्म को फेवर अनफेवर नहीं करूंगा. religious freedom not there? I don't खिलाफ understand. आप बर्ताव करते हो, क्या गोपाल मतलब तिवारी होता है जी, इसमें? गोपाल तिवारी जी, अगर बीजेपी मुसलमानों को ये दे रही है तो उनका भाषण बंद कराइए तो मैं इनके प्रश्नों का जवाब दे दूं. आयोग ने एक्शन लेना चाहिए. संजय ठाकुर साहब, संजय ठाकुर उनका साहब, भाषण आपने सुना गोपाल तिवारी जी ने जो कहा, आपने सुना, अब आप बोलिए. व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बात कर रहे हैं? Okay, यूपी का गोपाल तिवारी जी, we heard you. है महाराष्ट्र में, और कम्युनल Sir, let him answer your questions. तो क्या चुनाव आयोग क्या मुंह ताकते बैठे? गोपाल क्या तिवारी करे जी, चुनाव आयोग? अब आप उनसे जवाब तो ले लें.
तो क्या उन्होंने बात है? ये नहीं कहा कि वो सब ये कर संसद रहे में- हैं। गोपाल तिवारी जी, अब संजय ठाकुर जी से जवाब तो ले लें। इलेक्शन नहीं, ये बोलेंगे नहीं, लोगों को एक तरफा भाषण करना है, फिर मैं अरे गोपाल तिवारी जी, गवर्नमेंट के गोपाल तिवारी जी, चुप हो जाओ यार, कितनी बकवास कर रहे हो। गोपाल तिवारी जी प्लीज, गोपाल तिवारी जी प्लीज लेट संजय ठाकुर जी आंसर योर क्वेश्चंस। आपने सुना गोपाल तिवारी जी ने जो कुछ कहा, मैंने देखा आप लिख भी रहे थे। संजय ठाकुर जी, सर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि देयर इज नो रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया। आप And no freedom of speech also is not there. फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑल्सो इज नॉट देयर। मतलब गोपाल तिवारी जी इज एक्चुअली नॉट क्रिटिसाइजिंग नरेंद्र मोदी, कहने का मतलब ये हुआ। जी बोलिए हाँ, सर। यही है। देखिए, हिंदी में एक कहावत है बजाज साहब, जी जहां से शुरू की थी इन्होंने गोपाल तिवारी जी ने। एक कहावत है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, ना आधी रहे न पूरी पावे। तो शरद पवार जी ने 2019 का मैंडेट आया तो वहीं से शुरुआत की, और जो था वो छोड़ के पूरा लेने गए और कुछ नहीं बचा। आज उनकी हालत देख लीजिए। अगला इनका सवाल जो था, हम भारतीय जनता पार्टी कभी भी मत, मजहब, पंथ पे आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करती नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना मदरसों को फंड बढ़ा रहे हैं, जी। हाँ, हम मदरसों को कंप्यूटराइज कर रहे हैं। हम मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी देना चाहते हैं। हम इस देश में रहने वाले हर नागरिक को एक अच्छा नागरिक और देशभक्त नागरिक बनाना चाहते हैं। उन जगहों पे जो एंटी एलिमेंट आके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन पे नजर रखना चाहते हैं। इसलिए उनके यहाँ अच्छी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, उनको ऑनलाइन करना चाहते हैं, कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना चाहते हैं। वो देश के अंग हैं, वो देश में संस्थाएं हैं, उनको बंद तो नहीं कर सकते, उनको काट के फेंक तो नहीं सकते। अगर कोई अंग हमारे शरीर का सड़ रहा है तो हम उसको काट के नहीं फेंकेंगे, हम उसका इलाज करेंगे। और ये सारी जो चीजें हैं ये उस इलाज के तहत की जा रही हैं। हम इनकी तरह सिर्फ लॉलीपॉप नहीं देते हैं, उनका वोट के लिए इस्तेमाल करना है। हम रोहिंग्या लेके आ जाएंगे, हम इस देश में घुसपैठियों को घुसा लेंगे, हम उनके आधार कार्ड बना देंगे, उनके वोटिंग कार्ड में नाम डलवा देंगे और उनको अपना वोट बैंक करा के देश को, डेमोग्राफी को चेंज करेंगे। और जब देश में एनआरसी की बात होगी तो हम विरोध करेंगे, क्योंकि हमारा जो हमने डेमोग्राफी चेंज किया है, जो हमने वोट बैंक अपना बनाया है, वो सारा आइडेंटिफाई हो जाएगा। और ये क्या बात करेंगे? ये सुने डॉक्टर सुनैना मल्होत्रा जी बहुत देर से बोल रही थी, मैं उनको सुन रहा था। मैडम, आई थिंक वी आर वेरी लेट इन पॉलिटिक्स. You need to have some study on politics. You need to understand and you need to read the history of Indian politics. Please, you have to listen to you to understand. listen. I am just suggesting you something. It's up to you whether you want to read. No. Psychopathy. Listen, ma'am. Listen, ma'am. Psychopathy is a tool. Psychopathy is a tool. You can very well do that. I have no objection towards that. But let me tell you one thing. The Congress origin is Congress party is being made by a foreigner, and till date Congress What is nonsense. impression of the foreigners. They are now doing gulami of just one particular family. What nonsense are What you nonsense Nation. talking. Please think about nation. आजादी I am के जंग talking में कहाँ sense. थे? I am talking sense. अरे अंग्रेजों के And तल you में will चाट not रहे be थे able to ये। understand और क्या sensible बात कर things रहे हैं? because you people are अंग्रेजों के तल में already चाट doing रहे थे, nonsense. आजादी में कहाँ थे ये? Even I am telling you, घर पे believe in बैठे थे doing आजादी nonsense. में। That's why you don't believe in sense, you know. I know it will hurt. I know it will hurt, but it's a आजादी reality. मिली, I know it will hurt, but it's a reality. वो 8,000 को आगे It's a reality. I don't want to go in that. और I don't want to go in सत्ता that. दिया But let me tell you one thing. In BJP's rule, there is religious freedom. We are protector of constitution. We will now not allow anyone to violate constitutional provisions. We will not allow anyone to disrupt fundamental rights. That is the commitment of Narendra Modi ji and BJP government with the people of the nation. We are the protector of constitution against the people who want to destroy ठाकुर the साहब, क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट किया आपने? एक दिन पहले मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, ठाकुर साहब, यू हैव डन मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज। सुप्रिया सुले जी का टेप एक दिन पहले चुनाव के आप रिलीज करते हो, जो फेक था, टोटली कॉन्कॉक्टेड था, विदाउट एनी रीजन था। ये मिसयूज ऑफ एजेंसीज है, मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, मिसयूज ऑफ ऑल द पावर्स, मनी, मसल एंड टेक्नोलॉजी। तो क्या ये दुरुपयोग कहां तक, किस हद तक आप लेके जा रहे हो? और फिर आप कह रहे हो कि लोकतंत्र को आप सेफगार्ड कर रहे हो। ठाकुर साहब, प्रदीप नाम्बियार साहब,
सब ये In सब principle, दिखावा है, in principle, दिखावा। you have to make the policies and you can follow those policies. But at the same time, you cannot guarantee that in such a big country, any individual's behavior should not be taken as a mistake done by the agencies, if at all that is a mistake. But again, that is a matter of investigation. That needs to be investigation, because Pradeep Nambiar is saying, because Dr. Sunaina Malhotra is saying, because Gopal Tiwari and Sanjay Thakur is saying, it will not be established that way. It's a matter of investigation, and I assure you, if at all there is any mischief, it will be investigated and people will be brought to the book if at all there is any mistake. So one final question to you, Sanjay Thakur साहब, one final question to you from me at least. सर ऐसा है कि अभी संभल में उत्तर प्रदेश में जो हुआ, मैं मानता हूं महाराष्ट्र से इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, मैं भी नॉर्थ का ही हूं. संभल में जो सर्वे को लेकर के शाही मस्जिद जो है वहां पे, उसको उसके सर्वे को लेकर के बहुत वहां पे गहमा गहमी हुई, कुछ लोग मर भी गए. सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टैंड स्टिल ऑर्डर दे दिया है कि भाई अभी कुछ मत कीजिए, जान माल का कोई खतरा नहीं होना चाहिए, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ पीपल, प्लीज स्टॉप. और अभी अभी एक और पिटिशन आ गई है वो राजस्थान में कि भाई ख्वाजा गरीब नवाज जो है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी खुद वहां पर चादर भिजवाते हैं अपनी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, वो कहते हैं कि पहले ये शिव मंदिर. सब व्हेन विल इट स्टॉप? क्योंकि हम लोगों ने ये तय किया था कि भाई तीन जो हैं हमारे, सोमनाथ मंदिर को छोड़ करके तीन जो हैं हमारे, यानी अयोध्या, मथुरा और काशी, ये तीन, दैट इज ऑल दैट वी विल वर्क फॉर. ये बात हुई थी. अब ये क्या चल रहा है सर, इस विषय के बारे में जरा कुछ रोशनी डालेंगे. व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? इससे तो सर बहुत तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी. बोलिए सर, प्लीज प्लीज. कि भारतीय जनता पार्टी का विचार परिवार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, उन लोगों ने ये कैटेगोरिकली ये बात क्लियरली कहा है कि भाई हर मस्जिद में आप शिवलिंग मत ढूंढिए. जी बिल्कुल. लेकिन एट द सेम टाइम we are living in a democracy. Yes. And in a democracy, if somebody takes such steps and go to the court and take such routes, we don't have any instrument to stop them. Firstly, secondly, the survey जो संभल में हो रहा था, वो सर्वे कोर्ट ऑर्डर से ही हो रहा था जी. किसी एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे नहीं हो रहा जी. था. और मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि वहां के लोगों ने ये काम नहीं किया है. बजाज साहब इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा. ये जब पहले से ही डिक्लेयर हो जाता है कि वहां सर्वे होना है, ये एक टूल किट है. यही वो लोग हैं जो इन्फिल्ट्रेट करके यहां वहां पे स्लीपर सेल की तरह रखे जाते हैं. उनको एडवांस में वहां जमा, स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है क्या कि इतने सारे ईंट, इतने सारे पत्थर जमा करके रखे जाते हैं, और जहां मॉब नहीं होती है वहां सडनली हजारों की तादाद में मॉब आ जाते हैं, और वहां कत्लेआम होता है, और पुलिस के ऊपर हमला होता है. जिन वेपन से होता है वो वेपन प्राइवेट वेपन्स हैं. उसके बाद कोर्ट में जाएंगे, किसी भी देश की कोर्ट जहां पे लोकतंत्र है, कोर्ट तो कभी भी उन चीजों को शांत करने की बात करेगी. ये मोडस ऑपरेंडी है, ये टूल किट है कि जहां पे इस तरह की कोई बात हो, बलवा कर दो, इतने लोगों को मार दो ताकि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की नजर में आ जाए, और कोई भी कोर्ट ये नहीं कहेगी कि ये चीजों को कंटिन्यू करो. आप जो इतना वैलिड था राम मंदिर का इशू, उसको कितने 100 वर्ष लग गए डेमोक्रेसी में, देखिए ना बजाज साहब आप. जी बिल्कुल. तो ये तो डेमोक्रेसी में कुछ चीजें हैं जिसको ना आप रोक सकते हो ना हम रोक सकते हैं, लेकिन हम इफेक्टिवली आपकी गवर्नमेंट से इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं. जी संजय ठाकुर साहब, और ये मैं चाहूंगा इस पे डॉक्टर सुनैना मल्होत्रा पहले रिएक्ट करें, उसके बाद गोपाल तिवारी जी के पास जाता हूं. कि मोहन भागवत जी ने खुद कहा है अपने दशहरे के भाषण में, कहा कि भाई हर मस्जिद के नीचे कृपा करके आप शिवलिंग मत ढूंढिए प्लीज, भारत सबका है. उन्होंने ये कहा है कि भाई जरा शांत रहिए, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए. सो don't you think all the parties together, Dr. Sunaina Malhotra, should work for communal harmony? There should not be any Hindu versus Muslim, etc., etc. Ma'am, Dr. Malhotra? Not everybody should live with harmony, and that is what we are always saying. Pawar Sahib is always saying that we are a secular party. We don't demean Hindus or we don't demean anybody else. We are all together. We are also Hindu. I am also Hindu. So we believe, but at the same time we have friendly relations with other community also. This is what the actual meaning of secularism is. Unfortunately, sometimes BJP trying to show that we are favoring one party, they sort of destroy the meaning of secularism.
We are a secular party. We are all together. Right. And we are- But Dr. Malhotra, don't you think when India Alliance talk continuously about Jati Janganna, you are trying to divide caste within Hindus? That's the BJP it was charge. not for कि आप हिंदू को कास्ट में बांटना चाहते हो और 20% मुसलमान वोट को एकत्रित करके आपके पास रखना चाहते हो. This is the BJP charge towards your. It was not that way. It was only for just finding out whether there is आर्थिक उनको बराबर मिल रहा है कि नहीं, जाति को एक्चुअल स्थिति क्या है ये जानने के लिए, जैसे राहुल गांधी जी ने जैसे बताया, बस वही है. That is not for any political reason that the जाति जनगणना. You're not dividing Hindus by caste. You don't divide Hindus by caste. Yeah, definitely. गोपाल तिवारी जी, जाति जनगणना मिशन है राहुल गांधी जी का, बोले ये हमारा मिशन है, ये मैं करके रहूंगा. तो बीजेपी का नेचुरल चार्ज है कि मुस्लिम समाज के 20% को आप एक साथ रखना चाहते हो वोट बैंक के हिसाब से, और हिंदू जो 80% है उसको कास्ट डिवाइड कर लेना एक दूसरे को, मराठा वर्सेस ओबीसी, ओबीसी वर्सेस ब्राह्मण, ये ठाकुर वर्सेस ठाकुर. क्या ये सच्चाई है बीजेपी का चार्ज, गोपाल तिवारी जी? नहीं सर, ऐसा नहीं है. आपने अभी कहा, देखो एक बात मैं बताता हूँ. अभी राम मंदिर की बात हुई सर. 1400 सालों के बाद राम मंदिर को न्याय मिला बोलते हैं. बाबरी 1400 साल के बाद क्यों मिला न्याय? जब आजादी की जंग छिड़ी, 500 साल आजादी अंग्रेजों से आजादी 1400 साल का और 75 साल में जब कानून का न्याय व्यवस्था खड़ी हुई तो न्याय व्यवस्था के बाद हमें राम मंदिर का फैसला हुआ. अरे आप सुनने की हिम्मत रखो ना. झूठ क्यों बोल रहे हो यार? आपने किसने कहा 1400 साल? 75 साल में जब हमें आजादी मिली और आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनी, न्यायालय बने, कोर्ट बने, उसके बाद राम मंदिर बना, और उसके बाद भी राम मंदिर कहाँ बना? वो जो डिस्प्यूटेड प्लेस पे तो बना ही नहीं. उसके बाजू में जब श्री श्री रविशंकर कह रहे थे कि उनको अलग जगह राम मंदिर बनाओ तो इन्होंने नहीं माना. आखिर वो सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी हम वो मानेंगे कि गोपाल तिवारी की बात मानेंगे? तो आपका 1400 गोपाल साल तिवारी की बात मानेंगे? जब जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम उसकी बात मानेंगे. आजादी मिलाई है, हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, रिपब्लिक कंट्री बनी, डेमोक्रेसी में तब जाके संवैधानिक संस्थाओं का कोर्ट की वजह से राम मंदिर बना. फिर भी राम मंदिर जहाँ बनना चाहिए था वहाँ बना नहीं. हम जो गोपाल तिवारी कहेंगे वो नहीं मानेंगे. भ्रष्टाचार हम जो इस देश की सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो मानेंगे. सिंगल की मौत क्यों हो गई? 1400 करोड़ राम मंदिर के कहाँ गए? और 1400 करोड़ राम मंदिर के कहाँ गए? क्या बात कर रहे हैं आप? 10 बातें मैं बोल सकता हूँ आप राम मंदिर के बारे में. आप खाली झूठ बोल सकते हो. झूठे 1400 साल 1400 करोड़. अरे सर वो 1400 करोड़ की बात कर रहे हैं ना. तुम्हारी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स है, इसलिए खाली 1400 रटा याद है. 1400 के अलावा तुमको कुछ नहीं आता. दोगली राजनीति है भैया आपकी. 1400 करोड़ है न 1400 साल है. मैंने एक राजू जी, एक विष्णु जैन नाम का आदमी था, उसने संभल के मस्जिद के बारे में वो गया, बोले उसको सपना गिरा कि कल्कि का सपना गिरा कि वो दूसरे दिन उन्होंने कहा कि जितने भी मस्जिद के नीचे मंदिर है उसका निर्माण करो. ये ऐसे सपना गिरा, वो आया, उसको सुप्रीम वहां पे उत्तर प्रदेश के कोर्ट ने उसकी बात सुनी, सर्वे किया. वो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट क्या वो सर्वे कोर्ट के आदेश से नहीं हो रहा था क्या? और जब 1991 में झूठ बोलने वाले गोपाल तिवारी, आपके मोहन भागवत कहते हैं, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं, सर्वे हो रहा था वो कोर्ट के आदेश से हो रहा था. तो ये दोगली भारतीय जनता पार्टी सर्वे नहीं करा रही थी. जहाँ चले सर्वे कोर्ट के आदेश से हो रहा था. और कितना झूठ बोलोगे? अरे झूठ बोल के तो गर्त में चले गए हो. बिल्कुल झूठ बोल के गर्त में चले गए हो. इस देश की जनता ने आप लोगों को गर्त में डाल दिया है, क्योंकि इस देश की जनता को पता चल गया कि आप लोग झूठ के सिवा कुछ और एक तरफ से दूसरे बोलते रहो. इसमें कोई दम झूठ नहीं है. बोलने में आनंद आता है तो बोलो. अरे ये देखो 75 ईयर में जो हमने आजादी मिला के दी कांग्रेस ने देश को, तो उसी कारण जो संविधान बना, कोर्ट बना. अच्छा. संविधान तुमने बनाया था? राम मंदिर का नहीं, संविधान आपने बनाया था. इसका श्रेय नहीं, संविधान आपने बनाया था क्या गोपाल तिवारी? इसका श्रेय आपको लेने की आपके पूर्वजों ने बनाया था संविधान.
जिसने संविधान बनाया गोपाल तिवारी उसको जी। कोई इज्जत करते नहीं आप लोग। संजय ठाकुर जी, एक मिनट। जिसने संविधान बनाया उसकी कोई इज्जत तो करते नहीं आप लोग। एक मिनट सर, और सर, फिर एक मिनट, एक मिनट। संविधान पे झूठ पे झूठ बोलते हो। उनका स्टैचू कहते हो। संजय ठाकुर साहब, एक मिनट। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए आप लोगों के मन में कितनी श्रद्धा है ये पूरा देश जानता है। गोपाल तिवारी जी। संविधान करते हो। अरे जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा उसका जवाब तो दे दीजिए। लेकिन संविधान संविधान संजय ठाकुर साहब, एक सेकंड सर। संजय ठाकुर जी, एक मिनट, एक मिनट। यार झूठ सर, संजय ठाकुर साहब, आप ही का सवाल पूछ रहा हूं, एक मिनट। गोपाल तिवारी जी, प्रदीप जी ने आपसे एक बड़ा अहम सवाल पूछा जो उन्होंने डॉक्टर सुनैना मल्होत्रा जी से भी पूछा, उन्होंने जवाब दिया। वो ये था कि भाई बार बार आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, लेकिन हिंदुओं में जातीय जनगणना की बात करते हैं। अरे मुसलमानों में भी तो 74 से ज्यादा जातियां हैं। मुसलमानों में जातीय जनगणना की बात क्यों नहीं करते? अशराफ और अजलाफ की बात क्यों नहीं? सर पूरी बात सुन लीजिए ना सर। सर पूरी बात सुन लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, सही है ना, सही है ना। तो राहुल गांधी अपनी जात क्यों नहीं बता देते? तो फिर सर जहां तक मुसलमानों की जातियों का प्रश्न है उसके बारे में भी तो बात करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि जिसको चाहिए वो अपनी जात बता सकता है, जिसको नहीं चाहिए वो जात नहीं बता सकता। जिसको नहीं चाहिए वो गोमांस खा सकता है। अगर पढ़ो, जिसको चाहिए वो गोमांस खा सकता है, में उनके जिसको घर पे चाहिए वो बता जो सकता है। जाएगा उसमें वो लिखित स्वरूप से जाति गणना होगी। और मुस्लिम के लोगों में भी अगर अलग अलग जाति है, बजाज शिया, साहब, सुन्नी, गोपाल तिवारी जो ने भी राहुल है, गांधी के वो लिए भी एक और सामने आ डिफेंस जाएगा। तैयार कर हम दिया क्या ना बोल रहे हैं? आपके डिबेट में। कराओ ना। अरे एक और कराते डिबेट क्यों में नहीं? आपके डिफेंस तैयार कर दिया इन्होंने राहुल गांधी के लिए। संजय ठाकुर जी, कि आई जिसको रियली लाइक चाहिए राहुल होगा गांधी। वो बताएगा, बात कर रहे हैं जिसको आप। नहीं चाहिए होगा वो अरे नहीं सर, बताएगा। राहुल गांधी कॉल्स मी मुस्लिम लोगों अंकल। की भी जाति गणना होगी। सर राहुल गांधी तो मुझको हिंदू अंकल को बुलाते भी हैं, होगी। ऑलराइट। Let राजीव them- गांधी जी मेरे let बड़े them अच्छे मित्र tell थे, ना। आप जाने जो लोग हैं, दीजिए। उनको बताने दो You- कौन you- सी जाति से। गोपाल भाई, you please stop. Let me answer to the वो question. सिया put up सुनी by है, Dr. सिया सुनैना है, मल्होत्रा। बिलोंग टू सिया है, मुस्लिम का या सुन्नी है, जो भी अरे सुन्नियों में भी अलग अलग कैटेगरी है। तो वो अरे सुन्नियों में भी 52 कैटेगरी है अलग। आप इतना विरोध क्यों कर रहे हो जाति गणना के लिए? हम सर बिल्कुल अशराफ नहीं अजलाफ पानी पहले विरोध नहीं मैं एक चीज कहूंगा गोपाल तिवारी जी। अरे एक चीज मैं कहूंगा गोपाल तिवारी जी, संजय ठाकुर जी एंड डॉक्टर सुनैना मल्होत्रा, जरा सुन लीजिए। एक सेकंड, जेंटलमैन, जेंटलमैन, 1 मिनट। मैं ओबीसी हूँ, मैं नीच जाति का हूँ, इसलिए मेरे को टारगेट करते हैं जात। अरे समय समय देख के आप जाति जनगणना को आगे कर लेते हैं। एक जी, क्या दुरुस्त बात है? बात। अगर करो, हिम्मत है तो अरे करो। बस करो। अरे बस करो यार। गोपाल तिवारी जी एक सेकंड, संजय ठाकुर जी एक सेकंड, मेरी बात सुन लीजिए संजय ठाकुर जी, फिर उसके बाद आप बोलिए। डॉक्टर सुनैना मल्होत्रा, सुनने वाली बात है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्री एवर, and I'm willing to be challenged on this, you can take me to court on this, to talk about the Ashraf and Azlaf among the Muslims, the lower castes among the Muslims, is Mr. Narendra Modi. Nobody else used to talk about them. जो लोअर कास्ट है मुस्लिम्स में, ओबीसीज जो हैं, उनका जो शोषण होता है तकरीबन वही है जो बाकी सब लोग जो ओबीसीज के साथ होता है पूरे देश में। और उनके बारे में बात करने वाला सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री है अभी तक, वो है नरेंद्र मोदी। अब संजय ठाकुर जी आप बोले, प्लीज गो अहेड। देखिए बजाज साहब, बोलिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जी। जब कोई बात होती है ना तो वो ईमानदारी से होनी चाहिए। अभी मैं डॉक्टर सुनैना मल्होत्रा जी को सुन रहा था बहुत ध्यान से। she is a leader of a spokesperson of NCP, so she has to protect Sharad Pawar ji. जी, बिल्कुल। And that's why I was telling her that please read the history and political history of this country. When you say such high words about Sharad Pawar ji, you should know that Sharad Pawar ji was the only person who invented Bhagwa Atangwad in this country when it was his government. You cannot say that he is a secular person. No secular person will talk like this if at all you talk about your leader. But never mind, you are here to defend him, so I don't blame you. But let me tell you one thing: this country was secular when the constitutional amendment was not made and this secular word was introduced to the constitution. Before that also this country was more secular than this, because that time no leaders were openly doing appeasement politics. They were doing, but not like the day they are doing today. You have to understand this. इस देश को अगर आपको एकजुट बना के रखना है, इस देश की शक्ति को अगर बना के रखना है, तो वही चीज है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हमारे एक है आपस तो में safe है। मतभेद हो सकते हैं,
हम आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकते जी। हैं, लेकिन जब देश की इकोनॉमी की बात होगी, जब देश की सार्वभौमता की बात होगी, जब देश को दुनिया की शक्ति बनाने की बात होगी, तब हम लोगों को कहीं ना कहीं एक फुटेज पे नजर आना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं। ठाकुर साहब, मगर शरद पवार साहब पे आपने आरोप किया, पर शरद पवार साहब ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ सेक्युलरिज्म, ही नेवर जॉइन्ड बीजेपी। महाराष्ट्र के जॉब्स वगैरह बाहर नहीं जाने चाहिए, जो भी उद्योग धंधे हैं महाराष्ट्र में ही रहने चाहिए, यही तो। अरे मैडम, you are again the clan of Sharad Pawar ji. You will only talk about one place. We are talking about country, but that's not your fault. No, you are such short-sighted. Why we were talking about Rajiv ji, election? You call other people short-sighted. You are short-sighted. You are absolutely short-sighted. You again have ill will. You again have ill will for the But nation. Sharad Pawar ji never talked about salary वो एक्स्ट्रा बॉम्ब पांचवा बॉम्ब वो तो उन्होंने क्रिएट कर दिया। I think some film script writer must have given that to him. Because you are born to be foreign. बाहर गए, क्या बात कर? But Sharad Pawar sahab never Rajiv ji, joined the BJP. That establishes ji. secular credentials. Thakur sahab, that establishes the secular credentials. कितना भी आप तकलीफ दिए, शरद पवार जी बीजेपी के साथ अलाइन नहीं किया। बोले कि हमारा सिद्धांत है, जीवन का एक सिद्धांत है। प्रदीप जी, आपको भी अपना 100% ज्ञान बढ़ाने की Yes, sir. जरूरत है। Correct. प्रदीप जी, आपको भी थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। बोलिए, 2014 में हमने मांगा भी नहीं था, दौड़े चले आए थे, ले लो सपोर्ट। और ये वही शरद पवार हैं जिन्होंने जाके मीटिंग की थी, अजीत पवार के साथ बैठ के मीटिंग की थी, मंत्रालय डिसाइड कर लिया था, और उसके बाद अजीत पवार को बदनाम करने के लिए, अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अजीत पवार के पीठ में भी छुरा घोंप दिया। प्रदीप नाम्बियार जी, अभी आपको भी बहुत कुछ जानना है। वो कभी भी बोले पार्टी चला गया, मगर शरद पवार अपने बात पर अड़े रहे कि मैं बीजेपी का 2014 में साथ किसने दूंगा। मांगा था उनसे समर्थन? किसने मांगा था 2014 में शरद पवार से? किसने मांगा था शरद पवार जी से समर्थन? तो डिनाई करते पूरे थे ना, 5 साल बाहर तो से डिनाई समर्थन करते देके थे रखा था सपोर्ट, उनको। क्योंकि आपका तो शिवसेना ने आपका सपोर्ट निकाल दिया था, तो डिनाई करते थे। बिल्कुल नहीं निकाला था, क्यों झूठ बोलते हो? बीजेपी को तो शिवसेना ने डिनाई एक बार करते भी थे ना। हमारा सपोर्ट नहीं अगर निकाला इतना था। सेल्फ रिस्पेक्ट शिवसेना ने कभी भी सपोर्ट नहीं निकाला था। फिर एक बड़ा झूठ बोल रहे हो गोपाल तिवारी जी। सर, 2014 में सपोर्ट You नहीं should have निकाला था denied. You should have denied it. बीजेपी ने सपोर्ट मांगा भी नहीं था। But Sharad Pawar did not और शरद support पवार the को BJP चाहिए था ना, जब तभी तो शिवसेना आपने ने लिया निकाल लिया था सपोर्ट, संजय ठाकुर साहब, there's a technicality. शिवसेना ने दिया सरकार, तब उनको क्या और प्रेम था? गोपाल तिवारी क्या साहब, प्रेम there's था a उनको technicality. भारतीय जनता पार्टी से, जो बाहर से समर्थन दे दिया था? शरद पवार जी से दोहरी पॉलिटिक्स, शरद पवार जी से ज्यादा शरद बड़ी पवार जी दोहरी decided to पॉलिटिक्स abstain. करने वाला इस महाराष्ट्र की जो धरती पे नहीं सेक्युलर है। वर्ड्स के बारे में दोगली पॉलिटिक्स जो के बात कर जनक रहे शरद हैं, पवार, अभी लोगों जो के घरों में इंदिरा जी आग ने लगाने डाला वाले था, शरद it has पवार, been already just राजनीतिक decided by पार्टियों को Supreme Court तोड़-फोड़ 2 days करने के before जनक only. शरद पवार। अभी और अगर वो इस सब हो प्रदेश गया में है, ये कुछ भी राजनीति में बेताल्लुक सबसे बातें कोई कर रहे गंदा हैं, चेहरा है इनका गलत पॉलिटिक्स मतलब का, तो उसका नाम है baseless शरद पवार। और चलिए, बात को आप गोपाल तिवारी जी, नहीं है। लेकिन डॉक्टर ये सुनीता मल्होत्रा, संजय ठाकुर जी, गोपाल तिवारी हैं जिनकी आप दूसरे अम्मा का को विदेशी का गवर्नमेंट आरोप गिरा के लगा सत्ता के के ऊपर आते शरद हैं, पवार छोड़ तो के वो बाहर क्या चले गए। संजय ठाकुर लेकिन साहब, गोपाल तिवारी को याद ही नहीं है। वेट करते थे। गोपाल तिवारी जी, thank you so much, sir. अम्मा के दुख से Thank कोई you, लेना gentlemen. नहीं है। Dr. Surena Malhotra, thank you very गोपाल तिवारी much. जी को अम्मा के Dr. दुख से Surena कोई Malhotra लेना being the only नहीं है। Surena is गोपाल person. तिवारी जी ये तो सत्ता आपकी में आने शौक के है। लिए आपको शरद पवार जी का भी opposition महिमा मतलब मंडन आप कर ये सकते भी हैं। समझ गोपाल ये तिवारी गोपाल जी, तिवारी जी का जय चरित्र हिंद। है, ये हमारा चरित्र नहीं है। संजय ठाकुर जी, ये गोपाल संजय तिवारी जी का ठाकुर जी, चरित्र है। बदलना चाहते हैं। जय भवानी, ये आपकी अम्मा हर हर की महादेव। शरद पवार जी लात आपके मार के नड्डा आप जी ने लोगों को बोला छोड़ था के कि हम गए। रीजनल और जब गोपाल देखें तिवारी कि जी, हमारी चाल नहीं चल रही है, बर्बाद हो जाएंगे, तो सत्ता की लालच में फिर से आके गोपाल तिवारी जी, एक शरद दिन पवार सिर्फ आपकी और संजय ठाकुर जी की चिपक डिबेट गए। और रखेंगे आप लोग सर। इतने बड़े प्रेशर में हैं कि आज इसी अरे शरद पवार देखो, का महिमा मंडन अभी करते ये रहते हैं। महाराष्ट्र में भी पहले आप लोग शिवसेना गोपाल तिवारी जी, आप प्लीज। लोग किस स्तर पे Gentlemen, we have come to the end of our आप show. लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन आप लोग ये भूल जाते हो कि देश की जनता इन चीजों को देख रही है। जी, और सब लोग देख रहे हैं सर। संजय ठाकुर जी, थैंक यू सो मच सर। संजय ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक दिन आपकी और गोपाल तिवारी जी, सिर्फ आप दोनों की डिबेट रखेंगे सर, मजा आएगा बहुत। Yes, sir. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और संजय ठाकुर जी, आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई।
महाराष्ट्र में इतनी जबरदस्त जीत के लिए। डॉक्टर सुरेना सर, मल्होत्रा, इन्होंने कहा आई था, मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, खत्म कर दिया आई है, मस्ट ऐसा कॉन्ग्रेचुलेट यू नहीं था। on the courage you have shown in the face of such adversity. Thank you so much, ma'am, for joining us. And Gopal Tiwari ji, always a pleasure having you on the show. It is always a pleasure, sir. Thank you so much. Thank you. आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you very much. नमस्कार. नमस्कार. That was nice. I think we should have a show only of Gopal Tiwari ji and Sanjay Thakur ji. It will be really wonderful. लेकिन प्रदीप जी, वेरी इंफॉर्मेटिव आल्सो, बहुत सारे इट इज ले, वेरी ले, ले, लेकिन प्रदीप जी सीधी सादी बात है, सब जब तक के आप ठोस सबूत लेकर के कोर्ट के सामने नहीं जाएंगे, आप ईवीएम वगैरह को आप कुछ नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हैं सर आप? यू कांट जस्ट गो बाय जस्ट एनेक्डोटल एविडेंस के साथ ये फला फला वहां पर ये कह रहा था, ये फला ये कह रहा था। दिस इज नॉट द वे। हियर से एनेक्डोटल, व्हाट डू यू कॉल इट, बट Yeah. इट हैज टू बी इन पेपर. दिस इज व्हाट दे वर कमिंग और जो आपने सजेशन दिया ना प्रदीप जी, EVM आपकी and- जब से रिजल्ट आया है कि भैया वोट और वीवीपीएटी जहां जहां पर अवेलेबल है उसको काउंट कर लीजिए और मैच द टू। जहां पर मैच नहीं हो रहा वो लेकर के जाइए कोर्ट में। एंड यू नो योर स्ट्रांग होल्ड्स, यू नो Yeah. योर स्ट्रांग होल्ड्स. आप वहां पर सिलेक्ट कीजिए कि इसका काउंटिंग हम कुछ करो एंड अ सैंपल, टेक दैट एज सैंपल. सो यू और डेफिनेटली सर वीवीपीएटी हैज टू बी प्रिजर्व्ड फॉर 45 डेज Exactly. आफ्टर द इलेक्शन। तो आपके पास टाइम है, आप फर्स्ट क्लास कीजिए, पेशेंटली काम कीजिए और सिर्फ इसी चीज पर काम कीजिए। सिर्फ मुंह सर जबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होता है। एग्जैक्टली व्हाट किरीट सोमैया जी एंड अदर पीपल वर सेइंग एट द टाइम ऑफ द 2008, 2004. No, he continued his And battle. then he continued again in 2009, if you Yes, remember. yes. And he wrote a book also where the foreword was written by Advani ji, not Adani ji. Sorry. आजकल अडवाणी जी को कोई याद नहीं रखता है तो अडानी जी का नाम आ जाता है हर जगह पे। तो मेरा ये कहना है कि आपको ठोस सबूत लेकर के जाना पड़ेगा ना हर जगह पे। ये देखिए, ये यहां पर ईवीएम में इतने वोट दिखा रहे हैं और वीवीपीएटी में ये वोट दिखा रहे हैं, और उसके अलावा अलग अलग जगह पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर आर प्लेसेस वेयर द कांग्रेस एंड अदर पीपल से दैट द नंबर ऑफ वोट्स वाज से 500, रजिस्टर्ड वोटर्स आर 500 और वोट पड़े हैं 650। तो ये सब एविडेंस जो है वो लेकर के कोर्ट के सामने जाइए। आई एम रीजनेबली सर्टेन द कोर्ट विल टेक ए वेरी वेरी पॉजिटिव व्यू ऑफ योर पिटिशन। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कह के जाएं कि भाई साहब हमारे साथ ये हुआ है, वो हुआ है, वो नहीं, हुआ है, आप सिर्फ बोलेंगे कि ईवीएम चेंज करो, बैलेट बॉक्स लेके आओ. I mean, वो नहीं that होता, doesn't have a, वो नहीं होता सर, वो because the Congress itself justified the EVMs till I think 2014. दैट्स राइट And- टिल द 2014 इलेक्शंस। Yes. आपने खुद कहा कि सिर्फ ईवीएम पे होनी चाहिए इलेक्शन, और आपने ये भी कहा कि पूरी दुनिया हमारी प्रशंसा कर रही है, सराहना कर रही है। Exactly. आप उसी दुनिया को आप कोट कर रहे हैं कि जापान में नहीं होता, जर्मनी में नहीं होता, यूके में नहीं होता, यूएसए में नहीं होता। तब यूके, यूएसए, जर्मनी, जापान आपकी सराहना कर रहा था। मतलब मेरा ये कहना है कि यू हैव टू बी मोर प्रोफेशनल। But then when the doubts are there in democracy और लोकतंत्र में, अगर कोई सेक्शन में डाउट है तो सरकार का काम है, द एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उस डाउट्स को कन्विंस करे लोगों को इट्स रॉन्ग, योर परसेप्शंस, योर मिस इन्फॉर्मेशन और योर डाउट्स आर नॉट राइट. So that's where the election commission. For that you need evidences. I mean, you need to go with proper evidences before the concerned authorities. Sir, the election commission is well within its rights to say that we have not got any evidence from you. Exactly. आप evidence दीजिए, we'll reply. That's it. So, Dr. Surena Malhotra, I think, was absolutely right. She said we are working only on a legal basis, and then we will go first to the election commission, and then we will go to court, and that's it. And let's see what happens after that. खैर फिलहाल आज के शो में सिर्फ इतना ही. इट इज़ वेरी कलरफुल शो एंड वेरी डायनामिक शो. तो प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार, और वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू चैनल, और वो क्या है वो कमेंट जरूर भेजें. प्लीज़ डू सेंड योर कमेंट्स, एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. Or the official announcement of Mr. Fadnavis. यस, कि आधिकारिक तौर पर कब देवेंद्र फडणवीस जी के पक्ष में ऐलान होगा, और देवेंद्र फडणवीस जी तीसरी बार एक दिन के लिए भी बने थे, तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द बीजेपी एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट विल बी वेरी वेरी हैप्पी. वेल, वील हैव टू वेट एंड सी. फिलहाल
प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.